सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने, पर्दा उठाने, सबको दिखाने, वो पर्दा उठाने आया। The Late Late Show with Ali Salim। आया 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 आया, सबको सुनाने, सबको घुमाने वो आया। Assalamu alaikum and a very very warm welcome to a very special episode of the Late Late Show with Ali Salim। मैं हूं अली सलीम और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज का दिन ही इतना खास है। जैसे आप सब जानते हैं आज 8 मई है और 8 मई पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मदर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है, कहां बिसाते जहां और मैं कम सो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है। माँओं और बच्चों का रिश्ता अटूट होता है, कितना गहरा होता है इसका तो खैर हम सबको अंदाज़ा है ही, लेकिन साथ साथ मैं उन माँओं को साथ सलाम पेश करना चाहता हूँ आज अपने शो के इस प्लेटफॉर्म से, जो माएँ बच्चों को की परवरिश भी करती हैं, उनको खिलाती पिलाती भी हैं, उनकी हर चीज़ की फ़िक्र करती हैं और साथ साथ वो काम करती हैं, वो दुनिया से भी डील करती हैं, वो मेहनत करती हैं और घर को भी देखती हैं। ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं। आज हमने अपने शो में दावत दे रखी है एक बहुत ही खास माँ को और उनके 2 बहुत ही खास बेटों को भी, लेकिन इससे पहले कि हम उनको प्रोग्राम में शामिल करें, आइए नजर डालते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते हमारे मुल्क में क्या क्या खबरें गर्म रहीं इन आवर सेगमेंट न्यूज अपडेट। वजीर खजाना इसहाक डार ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर उसने हस्बे वादा पाकिस्तान को 8 F-16 तैयारे खरीद कर ना दिलाए तो पाकिस्तान किसी और से कोई और तैयारे खरीद लेगा। अगर सारे पैसे पाकिस्तान को ही देने हैं तो ऐसे तैयारों का पाकिस्तान को क्या फायदा। इतलात के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया है, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। एक मीडिया जायजे के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते में पनामा लीक्स का लफ्ज पाकिस्तान में इतनी बार इस्तेमाल हुआ कि अब ये लफ्ज भी थक के चूर हो गया है। हिज़्बे इख्तलाफ और हुकूमत को जितनी गालियां याद थी वो सब खर्च हो चुकी हैं। ऊपर से रमजान भी आने वाला है, इसलिए हिज़्बे इख्तलाफ और हुकूमत ने मिलकर यह फैसला किया है कि वो जल्द ही इस मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह अवाम उम्मीद कर सकती है कि जल्द ये मामला भी किसी मुत्तफका कमीशन तले दब जाएगा और फिर ढूंढा जाएगा एक ऐसे ट्रक को जिसकी बत्ती के पीछे अवाम को लगाया जा सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आप लोगों ने इस हफ्ते की खबरें कुछ ज्यादा ही एंजॉय की। ये थी इस हफ्ते की गर्मा गर्म खबरें, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज इंटरनेशनल मदर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अगर ये द लेट लेट शो विद अली सलीम नहीं होता और मॉर्निंग शो होता तो हम बहुत सारी माँ को यहां बुलाते और माँ के रिश्ते को सेलिब्रेट करते, उस पे बहुत सारी गुफ्तगू करते, लेकिन चूंकि इन शोज के सिलसिले का आगाज जब हमने किया था, हमने आपसे वादा किया था दैट वी विल बी ब्रिंगिंग यू एंटरटेनमेंट, लेट नाइट एंटरटेनमेंट लाइक नेवर बिफोर। तो इसलिए आज हमने अपने यहाँ एक ऐसी माँ को बुलाया है who has every reason to be a very proud, a very happy mother, क्योंकि उनके एक नहीं बल्कि दोनों बेटे ऐसे होनहार, ऐसे ताबेदार, ऐसे बेमिसाल हैं जिसका सिर्फ माएँ ख्वाब देख सकती हैं, लेकिन इस माँ ने ताबीरें देखी हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देने जा रहा हूं मिसेस परवीन मलिक। स्टेप राइट इन with both your sons.
हेलो प्लीज साकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज आप तीनों को यहाँ देखकर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर किसी माँ का एक बेटा इश्तिहारी हो जाए तो उसके लिए बड़ी परेशान कुन ये बात होती है। आपके दोनों बेटे माशाल्लाह इश्तिहारी हैं और ऐसे हैं कि कोई भी अच्छा इश्तिहार इनके बगैर अधूरा है। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, क्या मैं कह सकती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ देम रियली। माशाल्लाह। एंड दे आर बोथ सेल्फ मेड एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। माँ क्या कह सकती है, यही कह सकती है ना कि यू आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव डन। एब्सोल्युटली जी। और आपकी जो खुशी है वो आपके चेहरे से छलक रही है। माशाल्लाह। मैं अपने लोगों को यहाँ बताता चलूँ, अपनी ऑडियंस को और ऑफ कोर्स अपने देखने वालों को भी, कि मिसेस परवीन मलिक माशाल्लाह तब से टेलीविज़न के साथ एसोसिएटेड हैं इस मुल्क में, जब से टीवी इस मुल्क में शुरू हुआ था। तो आप समझें कि जहाँ जहाँ आपने इन दोनों को अपने हाथों में बड़ा किया, इनको पाला, इनको पोसा, उसी तरह आपके सामने टीवी भी फला फूला और टीवी आज उस मकाम पर पहुँचा जहाँ जिस मकाम पर आज टेलीविज़न पाकिस्तान में है या एंटरटेनमेंट इस मुल्क में है। आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू सी दिस एवोल्यूशन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड हाउ इट हैज़ शेप्ड ओवर द ईयर्स? भाई देयर हैज बीन अ रियल एक्सप्लोजन। आई मीन व्हेन वी स्टार्टेड आउट, पिंडी में एक बैरक्स में हम शुरू करते थे, स्क्वायर्स बनते थे, उसके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते थे और लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी। सो उस वक्त से और अब कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कि इन दोनों में से आपका ज़्यादा फेवरेट बेटा कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? दोनों साथ बैठे। सही जवाब नहीं मिलेगा आपको। बोथ ऑफ देम आर फेवरेट्स एंड माय मोस्ट फेवरेट इज माय डॉटर हु इज नॉट हियर। हम दोनों फेवरेट हैं, लेकिन मैं ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अरसे से फेवरेट हूँ। साकिब से एक सवाल करना चाहूँगा बहुत जल्दी से कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस आदमी से पूछो कि आप क्या करते हो, तो वो आदमी कहता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। इस मुल्क में हर आदमी जिसको मैं जानता हूँ वो फिल्म बना रहा है, चाहे उसको आता हो या ना आता हो। साकिब मलिक, आपने अभी तक फिल्म क्यों नहीं बनाई और आप कब फिल्म बना रहे हैं? मैं इसलिए ख़ास हूँ क्योंकि मैं पिछले 15 साल से फिल्म बना रहा हूँ और आपको अच्छी तरह पता है। जी बिल्कुल। 10-12 साल पहले जब ये रिवाज शुरू भी नहीं हुआ था तो मैंने फिल्म स्टार्ट की थी, लेकिन वो बनते बनते रह गई। अब मैं अभी 3-4 स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और अब चीज़ें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई हैं। मेरा सिर्फ ये है कि अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, बेहतरीन स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और एक दफ़ा वो हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन अब तो बनानी पड़ेगी, वरना किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकूंगा। नहीं जी बिल्कुल। लेकिन इस बात पे मेरे ख्याल में मुझे बहुत खुशी हुई है कि साकिब मलिक ने द लेट लेट शो विद अली सलीम में आकर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि वो फिल्म बना रहे हैं और बहुत जल्द बना रहे हैं। इसी अच्छी खबर के साथ, इस खुशखबरी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। आई हैव द मलिक्स, आई हैव अदनान, आई हैव परवीन, आई हैव साकिब हियर विद मी। स्टे ट्यून्ड, वील बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. As you can see, आज मेरे चेहरे पर एक अजीब किस्म की तरोताज़गी है। इसकी वजह मेरे सामने बैठे मेरे आज के मेहमान हैं। दिस वंडरफुल फैमिली, दिस वंडरफुल लेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल परवीन मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। साकिब और अदनान जबकि प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तो खैर आई एम श्योर नहीं, अब तो बहुत बड़े हो गए दोनों, मतलब बहुत बड़े हो गए दोनों। लेकिन शुरू में आपको कंसल्ट किया करते थे, आपसे मशवरा लिया करते थे कोई काम करने से पहले या अपनी ज़िंदगी के फैसलों में? सवाल नहीं पैदा होता। सवाल नहीं पैदा होता। वो अभी भी करते हैं। अच्छा। अभी जो मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, मैंने सबसे पहले इनको पढ़ाई क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, बहुत समझदार हैं। और अम्मी की अमेजिंग बात ये है कि ये बिल्कुल आज की खातून है, ये हमारे दोस्तों की तरह है। अम्मी और अब्बू जो थे, जो इनकी एक्चुअली हॉबीज़ थी, अब्बू डॉक्टर हैं, अम्मी टीचर हैं, उन्हीं को तो हमने अपनाया है एक्चुअली। बिकॉज मुझे याद है मैं नीचे आता था सीढ़ियों से तो कोई टीवी रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, लाइट्स लगी होती थी, अम्मी एक्टिंग कर रही थी, या हमारे घर में कोई म्यूजिशियंस आ जाते थे और कोई परफॉर्मेंस हो रही होती थी। उन्हीं को तो मतलब उन्हीं से एक्सपोजर मिला और उन्हीं की वजह से आई थिंक एटलीस्ट फॉर मी मैं इस फील्ड में आया हूँ। हमारी सिस्टर भी है,
तुम्हारी इनकी वजह, इनको तो मैं जानता तक नहीं था एक्चुअली। हमारी 13 साल का एज डिफरेंस है। तो जब मैं 5 साल का था ये चले गए थे अमेरिका और फिर कभी वापस नहीं आए। एक रात को वापस आए थे, लंबे बाल थे, गुद थी, और मुझे समझ नहीं आया कि रात को घर में मतलब हलचल हो गई थी कि साकिब आ रहा है, साकिब आ रहा है। और मेरे जहन में था ये कौन है ये साकिब। आपने बहुत सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े जो एंटरटेनर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, सभी के साथ आपने काम किया है। हु इज़ बीन योर फेवरेट पर्सन, यू नो, योर फेवरेट मॉडल, योर फेवरेट एक्टर जिसके साथ आपको काम करके बहुत मज़ा आया? बहुत सारे लोग हैं, बट वन पर्सन, मुझे मीरा के साथ काम करके हमेशा बहुत मज़ा आता है। आई थिंक वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं और उनका एक बड़ा सिनेमैटिक फेस है। ये प्रोग्राम जैसे ही ऑन एयर होगा, मीरा आपकी ये बात सुनेंगी तो फ़ौरन आपका फ़ोन बजेगा और मीरा आपको फ़ोन करके बोलेंगी कि साकिब तो मुझे कास्ट क्यों नहीं करते। और मैं एग्जैक्टली दैट। और मैं मीरा को कास्ट करूंगा। मैं बल्कि मैंने बताया भी है, मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ जिसकी मेन जो कैरेक्टर है वो मैं मीरा को देख के लिख रहा हूँ। माशाल्लाह जी, आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि साकिब के इस और ब्रेकिंग न्यूज़ ऐलान के बाद हमें और साकिब को कितनी सारी दुआएं मिलने वाली हैं मीरा की, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हमें वो दुआएं लगेंगी भी। खैर, अभी चूंकि माँ की बात हो रही है और माँ की दुआएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हम एक आपके साथ गेम खेलने जा रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ, बिल्कुल। गेम ये है कि ये जो आपके हाथ में हेडफोन्स हैं, ये आप अपने कानों पे लगाएंगी। अच्छा। और उसके बाद जो अदनान है वो इस म्यूज़िक को ऑन करेंगे। लाउड रखिएगा ताकि, और आपने हमें बताना है कि आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। ओके। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे आपकी वालदा के हवाले से, और आप दोनों ने उनके जवाब देने हैं। हम जानेंगे इस गेम राउंड के बाद कि आप दोनों में से अपनी वालदा को ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। ठीक है, अच्छी गेम है ना जी, ये चैलेंज होना चाहिए। ये बेटों के इम्तिहान लिए जाने चाहिए कि बेटे अपनी माँ को कितना बेहतर जानते हैं। She heard me. He hasn't put it on. Oh, she hasn't put it on. लगा दो। चलिए जी, गेम का आगाज कर रहे हैं जी। आपकी वालदा को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से होती है? जब आई थिंक हम में से कोई ऐसी चीज़ कर ले जो और वो बात उनके पास किसी और के थ्रू आए। Could be any one of us. जवाब तो अम्मी यही देंगी, लेकिन सच बात है कि जब उनकी कोई तारीफ करे, लेकिन वो कभी एडमिट नहीं करेंगे। ओके जी, आपकी अम्मा की आप लोगों की बचपन से सबसे ज़्यादा ट्रेजर्ड याद, सबसे ज़्यादा ट्रेजर्ड मेमोरी कौन सी है? Wow, I should probably say one of the trips that we've been on, one of the traveling trips. Okay. So maybe Cape Town or South Africa. Were you all together or was it? We were all together. Okay. Ami? Probably जब Look there. She's great interest. Yeah. I think एक हम तीन जब एक मैगजीन के कवर पे साथ आए थे तो वो बड़ा उन्होंने पसंद किया था। वो भी मदर्स डे पे एक था। आप तीनों थे? हम तीनों साथ थे। Great. Favorite food restaurant? Mummy always acts like she doesn't like pizza, but उनको pizza बहुत पसंद है। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है वाइल्ड राइस। You can't look at हम भी वहाँ देखें। वाइल्ड राइस एक रेस्टोरेंट है, उनको बड़ा पसंद। ओके जी, अगला फेवरेट सिंगर? आबदा परवीन। इनका टेस्ट उस दौर का है 50s का। इधर देखे ना, एवरली ब्रदर्स या शर्ली बैसी, ये सिंगर्स थे उस दौर। ठीक है। Lips, look at me. Proudest moment related to Saqib? I think maybe when I graduated अच्छा। from high school Okay. and won many awards. Very nice. And आपके साथ सबसे ज़्यादा आपकी अम्मा को फ़ख्र कब हुआ आप पर? Gosh, I don't know, but probably I think all the success from Sadke Tumhare she's very proud of. Constantly would tell me about it. ये सवाल हो गए पूरे। Now you can take your film off. आप उतार सकती हैं जी हेडफोन्स। ओह वाओ, इतना इख्तलाफ था आपके बेटों में, आपके टेस्ट के हवाले से, आपकी नहीं, बट उसकी वजह है ना, पसंद नापसंद के हवाले से बहुत दोनों में ज़मीन आसमान की इन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बातें की। 13 साल का डिफरेंस भी है ना। मतलब इन्होंने अम्मी का जो दौर देखा है उस वक्त मैं था ही नहीं, और मैंने जो इनके साथ टाइम गुजारा है उस दौर में वो नहीं थे। हाँ, तो लेकिन अब तो दोनों है ना। अब तो दोनों हैं। हाँ, तो अभी क्या कहते रहे भाई, मुझे भी सुनाओ। अब हम आपसे सुन लेते हैं जी। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है?
जब हम सब इकट्ठे होते हैं, सीरियसली। I think that's Adnan's answer. That's Adnan's answer. My answer was जब इनकी कोई तारीफ करे। That was Saqib's answer. But Saqib did predict. that's not Saqib ने true. ये बिल्कुल कहा था कि ये आप यही कहेंगी कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं। आपकी इनके बचपन की वो कौन सी याद है जिसको आप सबसे ज़्यादा ट्रेजर करती हैं, चेरिश करती हैं, जिसको आप जब भी सोचती हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती हैं? साकिब का मुझे याद है द हैप्पीएस्ट मोमेंट जब इसने चलना सीखा था। Nice. तो ही वॉज क्रॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस एंड बहुत ही खूबसूरत बच्चा था ये। अभी भी है साकिब still, I think साकिब still और मैं पलंग पे आई वाज रीडिंग तो सडनली मैंने देखा कि 2 हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं और 2 आंखें मुझे देख रही हैं। इसका तो मुझे यही याद है। और अदनान का हम साउथ अफ्रीका जब गए हैं साउथ अफ्रीका। ये तो अभी निकलवाए। मुझे ये नहीं फ्रॉड है, फ्रॉड है। but I want to say something. Okay. हम गए इकट्ठे, but you know who took us on that trip, who treated us actually was Saqib. The whole वेरी नाइस। साकिब की ट्रीट थी, पॉइंट अदनान की झोली में आ गया। यही फायदा होता है छोटा भाई होने का कि बड़ा भाई सारी मेहनत करता है और छोटा भाई फल खाता है। यही लगता है इसको लगता भी यही है। ऐसा ही होता है। ओके, फेवरेट सिंगर? I like Abda Parveen very Okay, much. so okay, that's it. Adnan gets another point. So Adnan, But I don't feel right because I love my brother and he must win at the end. Saqib, which one did you say? I said Everly Brothers. Oh, and of going back course- into history, yes, of course, बिल्कुल, of course. बिल्कुल। But ये point हमने अदनान को दे दिया है जी। अब अदनान जो है वो 3 points की लीड पर मुझे है। देखो मैं ऐसे नहीं जीत सकता, बहुत बुरा होगा मेरे लिए। अच्छा जी, आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट? ओकरा। ओकरा। Okay, sorry, but both of you don't get a point. आप सबसे ज़्यादा आपको फख्र साकिब की ज़िंदगी में कब हुआ? साकिब की कौन सी अचीवमेंट थी वो कौन सी घड़ी थी when you felt proudest of him? You know when जब ये ग्रेजुएट हुए ना स्कूल से, Absolutely, Saqib, you nailed it. मैंने ये सुना नहीं Absolutely. है। Why? बिकॉज इसको जितनी भी अवार्ड्स थी ना, जब 4 या 5 थी, सब साकिब को मिली। माशाअल्लाह। और मैं तो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। आई जस्ट कुडंट बिलीव इट कि यू नो पहले नाम आए, फिर वो अनाउंस करें, फिर साकिब मलिक। और साकिब की पर्सनैलिटी हमेशा ऐसी ही रही है कि ही इज़ नेवर pushed himself, you know, always a little sort of not humble, but generally doesn't push himself. So it was just इतनी अच्छी वो मोमेंट थी, मैं बता नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ हर माँ को, हर औलाद को इस काबिल बनाए कि वो अपने पेरेंट्स को फ़ख्र दे सकें, उनको खुशी दे सकें। अदनान के हवाले से when was it you felt proudest of But Adnan? Adnan also when he graduated from Vassar, I mean it was a wonderful occasion really. और अदनान ने हमारे इतना ख्याल किया जब हम पहुँचे हैं Vassar, he really you know took care of us. अदनान ये राउंड जीत गए हैं और चूंकि अदनान अपने बड़े भाई से जीतना नहीं चाह रहे थे। नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज रात का खाना यही खिलाएंगे। जीत गए हैं ये। चलिए जी, यहाँ भाइयों ने आपस में अरेंजमेंट कर ली है। आप लोग भी अगर कुछ अरेंज करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द तो अभी जाकर कर लीजिए, क्योंकि हम लेने वाले हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि देयर इज लॉट्स मोर that we are going to talk about, and of course lots more that we're going to play around, you know. So lots more waiting after the break. Late Late Show with Ali Salim. Ladies and gentlemen, आज मदर्स डे है और आज हमारे पास एक ऐसी माँ है जिनको देखकर यकीनन इस मुल्क की हर माँ रश्क कर सकती है। मैं चाहूँगा, आपके माशाल्लाह बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं, तो यकीनन बहुत सारी माँ ये जानना चाहती होंगी कि क्या राज है अच्छी मदरहुड का। व्हाट्स द सीक्रेट टू गुड पेरेंटिंग, टू गुड मदरहुड? द बेस्ट थिंग टू डू आई थिंक होता ही है कि बच्चों को स्पेस देनी चाहिए। यू नो जिस चीज़ में वो माहिर हैं उनको करने देना चाहिए। लाइक साकिब जब 4 साल का था तो इसको शौक़ हुआ फिल्मों का, और गाड़ी में बैठ के मेरी अम्मी के साथ ये राउंड लेता था, पोस्टर्स देखता था। अब कोई और माँ होती वो बोलती है क्या बकवास है, क्या हर रोज़ बैठ के यानी ये कर रहा है। बट यू नो वी थॉट कि इफ़ ही एंजॉयज इट व्हाई नॉट, एंड ही इज़ फॉलोड दैट करियर राइट थ्रू। पेरेंट्स को चाहिए कि ज़रा स्टेप बैक थोड़ा सा करना चाहिए, यू नो बच्चों को करने देना चाहिए जो वो मांगते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न
वी आर अ सक्सेसफुल फैमिली कोट अनकोट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अदनान मेरे साथ स्कूल में थे, मुझसे 5-6 साल सीनियर थे शायद। ओहो you know because I'm so shy, I'm just kidding, I'm just kidding। मेरे से 2-3 साल मैं भी junior कुछ थे। बातें बता देता हूँ स्कूल की, तुम भी कुछ मेरे बता ख्याल दो। में वहाँ नहीं जाया जाए तो बेहतर है। He was amazing because he actually जो आपने अपनी your first impression Of, yes. of Benazir Benazir। Bhutto, I remember आपने डिबेट हमारा हो रहा था और उन्होंने पूरा डिबेट उनकी टोन में किया। डिबेट का मौजू कुछ और था, but he came and he just did the whole Benazir style. And I was what 17 at that time. And at that point the whole school was talking about it and we were blown away कि इतनी अच्छी नकल और इतनी अच्छी कौन कर सकता है। And you love Nazia, you love Madhuri, बारिश श्रीदेवी बारिश होती थी तो हम सब ढके हुए होते थे और अली बाहर फुल अपने अंदाज मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। You know, I used to be actually dancing in the school court. हाँ लिए तालियां। Oh wow, thank you Adnan. Mother's Day special, what a treat I get. My mom, I'm sure my mom should be proud of me as well. साकिब ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमें बताया था कि साकिब अपनी अम्मा से पंगे लेते हैं। You know, he's the one who likes to kind of, you know, challenge. हाँ, तो क्या किस तरह होता है? किन बातों पे आप लोगों के differences होते हैं? हाँ जी बताइए ना। बताइए। तकरीबन हर बात पे। अच्छा माशाल्लाह। उसकी वजह ये कि मैं बचपन से बड़ा क्यूरियस चाइल्ड था और हर चीज़ पे सवाल पूछना, हर चीज़ पे क्यों, अगर कोई मुझे सिर्फ बचपन पे नहीं वो फिर चीज़ कैरी थ्रू की है। तो क्योंकि हमारे घर में बड़ा एक आज़ाद माहौल था, कोई उस टाइप की बंदिश नहीं थी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो अक्सर अम्मी जो भी कहती है, अम्मी डजंट लाइक टू बी चैलेंज्ड। Okay. ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमारी रिलेशनशिप भी और है ना, बिकॉज आई थिंक साकिब अम्मी की एज के उस टाइम पे इनफैक्ट कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये मियाँ बीवी है। जहाँ ट्रिप किसी ट्रिप पे बाहर के मुल्क गए, बाहर के मुल्क यही लोग काफी लोगों ने समझा है। बिल्कुल, बहुत मजे की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम खेलते हैं अपने मेहमानों के साथ कुछ गेम्स। सो बेसिकली व्हाट्स गोना हैपन इज कि मैं आप लोगों को कुछ सिचुएशंस दूंगा और आप लोगों को उस सिचुएशन के ऊपर को इनैक्ट करना है। लेट्स सी कि आप लोग कितनी क्रिएटिवली इन सिचुएशंस को डील करते हैं। तो जी पहली जो सिचुएशन हम आपको देने जा रहे हैं ये है कि बड़े बेटे के लिए रिश्ता लेकर गए थे, माँ को लड़की पसंद नहीं आई, जबकि दोनों ही बेटे उस लड़की को पसंद कर बैठे हैं। तो आर यू गाइस रेडी? यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन टेक लाइक 2-3 minutes। नो वी आर फाइन। यू फाइन? क्या भाई? नहीं अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पढ़ी लिखी हैं, जिंदा दिल हैं, लाइवली हैं, सिगरेट भी पीती हैं। हॉल वाला कुव्वत, ये तुम्हें अच्छी चीज़ लगती है? सिगरेट पीती हैं? आजकल की लड़कियों को आज़ाद होना चाहिए। मैं मतलब मॉडर्न लड़की है, इससे ये साबित होता है कि खुद अब उसकी अपनी सोच है। उसने तुम्हें सीधा कर देना, शादी जब होगी तुम्हारी तो तुम देख लेना क्या होता है तुम्हारे साथ। मामी वो तो आप हर लड़की के लिए कहेंगी, लेकिन अब मेरी शादी भी करा दें, 50 साल मेरी उम्र होने लगी है। तो थोड़ी सी लंबी है इसके लिए, तो मतलब आपको वैसे अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों? बेटे भैंगी है, तुमने उसको देखा था? अच्छा, इसलिए मुझे अजीब लग रहा था कि हम दोनों को देख रही थी, मुझे और इनको। वो एक आंख इस तरफ और एक आंख इस तरफ। ये रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं मम्मी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। मुझे लगता है कि वो आगे काफी करना चाह रही है, जैसे आप भी अपने बचपने में थी, आप भी बैंगी थी। बिल्कुल मैं नहीं बैंगी थी। इसलिए तो हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। लेकिन देखिए मैं ये बिल्कुल ना साकिब की ना मेरी कि आपके बेटे सब बैंगी लगती है। आपके बेटे माशाल्लाह इतने खूबसूरत खूबरू नौजवान हैं आपके दोनों बच्चे, तो यकीनन जब बेटे इतने प्यारे हों तो माँ की जो एक्सपेक्टेशन होती है बहू के हवाले से वो उतनी ज़्यादा ऊंची होती है कि you want the sun and the moon and you want the world. Don't you believe it? I'm not looking for anything. ये कहें तो सही कि ये शादी करना मांगते हैं। I'll be the first one over there. Both of them are sort of. भाई वो दोनों क्यों करना मांगेंगे? वो दोनों अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, जेट सेट लाइफ है, you know, फिर काम जिस तरह का है, आज़ादी है कि 12 घंटे काम करें, 16 घंटे काम करें, कोई चिक करने वाला नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, तो वो क्यों करेंगे? मेरे ख्याल में आंटी आपको जबरदस्ती इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। हो नहीं सकता। जबरदस्ती कभी कुछ किया ही नहीं है। चलिए जी, आई थिंक तुम्हारी शो पे ही करा देनी चाहिए। अच्छा मेरे ख्याल में अच्छा आगे चलते हैं जी अगली सिचुएशन की तरफ। आखिरी सिचुएशन है, एक भाई स्कूल और दूसरा भाई कॉलेज में दाखिला ले चुका है
और अब दोनों को अपना करियर बनाने की सूझ रही है। एक कहता है कि मुझे मॉडल बनना है और दूसरा कहता है कि मुझे फिल्म बनानी है और शोबिज़ को अपना करियर बनाना है। दोनों भाई अपनी वालदा से बहस कर रहे हैं, जबकि वालदा का कहना है कि बेटा जी आपको मॉडल नहीं डॉक्टर बनना है और आपने फिल्म नहीं बनानी बल्कि इंजीनियर बनना है। अच्छा, मैं मॉडल आपको एक दकियानूसी माँ अब आपको एक दकियानूसी माँ बनना है, आप मॉडल बन जाएं, आप डायरेक्टर बन जाएं। ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। हाँ I just want to make a movie on him, like going across, like what Bubbly, like going across like Bubbly with a long shawl. I've seen him on a billboard. It's amazing. I want to tell this story. This is a story that needs to be told. मम्मी और ये अदनान बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इंसान को वो करना चाहिए जो उसको करना चाहिए। अब मुझे देख लें, मेरी लुक्स, मेरी हाइट, मेरी बॉडी, मैं बाहर निकलता हूँ तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं, टकरे हो जाती गाड़ी। और क्या। तो मुझे वो करना चाहिए जिसका जो पैशन है, हम दोनों को वो करना है। मम्मी मैं फिल्म बनाऊंगा जिसमें ये अली सलीम प्ले करेगा। हाँ मुश्किल है लेकिन तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? तुम्हें याद नहीं कि अब जब तुम पैदा हुए थे तो अब्बू ने मेडिकल बैग रखा था तुम्हारे पास, पलंग के पास, कॉट के पास, कि तुम डॉक्टर बनोगे, समझे हो या नहीं? मम्मी ये बिल्कुल फजूल, मैं सुनना ही नहीं चाहती और अब्बू तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। और तुम मॉडल क्या तुम बन के करोगे? मम्मी आपको पता नहीं लोग कितना कमाते हैं? अयान अली को देख लें, वो 1.5 करोड़ रुपए लेके बाहर जा रही थी, उसने कितना कमाया है। बेटे मैं अयान अली तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं मोहम्मद अली शायद बन जाऊँ। तुम कुछ नहीं बन सकते। आप मेरी हौसला शिक नहीं कर रही हैं, आप मेरी हौसला शिक नहीं कर रही हैं। इंजीनियर सीधी तरह, समझे हो या नहीं? तुम्हारे चचा इंजीनियर हैं और उनके साथ ही तुम काम करोगे। ये क्या फजूल हरकतें हैं? मम्मी आप भी तो एक्टिंग करती हैं। मैं कोई एक्टिंग नहीं करती। क्या मतलब? इतने ड्रामे आपने किए हैं? आई एम अ वेरी गुड हाउसवाइफ। अच्छा, मैं खाना पकाती हूँ, सिलाई करती हूँ, कढ़ाई मियाँ की खिदमत करती हूँ। हमारी अम्मी को क्या हुआ? ये कौन है? हमारी अम्मी अमेजिंग है, लेकिन आज तक ना इन्होंने सिलाई की है, ना कभी ना खाना पकाया है। झूठ अरे बिल्कुल आई एम श्योर खाना तो अपने यू नो मी। ऑफ कोर्स She once made carrot cake and once made orange chicken. नहीं बनाती थी, लेकिन जाहिर है कोई खास ओकेजन होता है जब बच्चे चले गए घर से तो कोई ज़रूरत नहीं थी अली। Big round of applause for Saqib, for Parveen Malik, for Adnan Malik. And अभी साकिब ने इंकशाफ किया कि वो बड़े होकर अयान अली बनना चाहते हैं। इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद है बहुत कुछ और। So stay tuned to Dawn News, the Late Late Show with Ali Salim. Late Late Show with Ali Salim. Late Late Show with Ali Salim. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज द लेट लेट शो विद अली सलीम में मेरे मेहमान हैं साकिब मलिक, परवीन मलिक और अदनान मलिक। और इनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यू नो, आई एम फीलिंग लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारी जो ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर ये अलमिया है हमारा कि बहुत सारे स्कैंडल्स बनते हैं। साकिब के हवाले से या अदनान के हवाले से कोई ऐसी बात आप तक पहुंची हो जिससे आप एकदम स्कैंडलाइज हुई हो, या यू नो आपने रिएक्ट किया हो और फिर आपको बाद में पता लगा हो कि बताने वाले ने बिल्कुल झूठ बताया था आपको? मेरे बारे में मैंने सुना है। फील्ड में एक दफ़ा साकिब आया हुआ था और इसको लेके हम गए दामने को, हाँ, इन इस्लामाबाद। तो शौकत वेंट ऑफ समवेयर और दी अदर, और इन्होंने साकिब को और मुझे देखा, यू नो, हाँ हंस रहे थे या कुछ। तो जब मैं नीचे आई हूँ तो किसी ने कहा कि भाई तुम यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि किसके साथ तुम ऊपर जाती हो, क्योंकि लोगों ने देखा है तुम किसी अजीब दाढ़ी वाले आदमी के साथ। बहुत हंस रही थी। तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि कौन दाढ़ी वाला आदमी जिसके साथ में हंसी। देन आई रिमेंबर्ड इट वाज साकिब हु हैड कम अप एंड वी हैड गॉन फॉर। सो इस तरह की स्कैंडल्स तो, बट इनके बारे में कभी नहीं सुना। आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग। अच्छा, एक मेरी भी दोस्त हैं, उनको भी बहुत शौक है, उनको ब्रेक नहीं मिलती। तो और वो शी इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। तो वो क्या है कि मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन गई हैं। पॉपी को लेने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गौर से देखिएगा पॉपी को, कि अगर वो पॉपी आपकी या आपकी फिल्म में किसी कैरेक्टर में फिट होती हो तो ज़रूर, मतलब कम से कम इस बहाने वो मेरे शो से छटेंगी, आपके साथ बिजी हो जाएंगी। मैं अपनी मुसीबत आप पर लादना चाह रहा हूँ, टिपिकल पाकिस्तानी हूँ मैं। चलिए जी, कॉल मिलाइए लाहौर और लेते हैं पॉपी को। आप सबकी भरपूर तालियों में प्लीज़ तालियां जरूर दीजिएगा पॉपी को। तो लेट्स हेलो पॉपी, हाय, वेलकम टू द शो।
सुना तुम पिछला पूरा हफ्ता लाहौर में थी, वापस आ गई हो। हेलो माय डार्लिंग अली, तुमने बिल्कुल गलत सुना है भाई। इस्लामाबाद वालों को मैंने अपने यहाँ लाहौर बुलवा लिया था, खूब दावतें खिलाई। बेचारे गिला करते रहे कि पॉपी तुम हमें खुद की मेहमान नवाजी का मौका ही नहीं देते। खैर छोड़ो उनके गिलों को। मैंने ये भी सुना है कि आज तुमने अपने यहाँ इस्लामाबाद वालों को दावत दे रखी है। गलत सुना है पॉपी, क्योंकि अदनान और साकिब तो यहाँ कराची में ही रहते हैं। हाँ, मिसेस मलिक इस्लामाबाद से आई हुई हैं, लेकिन इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साकिब तुम्हें अपनी अगली वीडियो में कास्ट कर लें। छोड़ो अली, मिस्टर फ्रॉडिये में तारिक अमीन और आमना हक को चांस देते वक्त साकिब को मेरी याद ना आई, तो अब वो मुझे क्या चांस देगा। खैर, अगर बहती नार जैसी कोई वीडियो बना रहा हो तो आई वुड लव टू अकम्पनी साकिब, बट ओनली एज अ सोलो मॉडल। वेल जानिंग, छोटी बात ना करो, क्योंकि इस वक्त वीडियोस की नहीं फिल्मों की बात हो रही है पाकिस्तान में। और साकिब ने उर्मिला मंटोटकर और नंदिता दास को जब अपनी जिस तरह वीडियो में एक्सपोज किया, शायद वो बॉलीवुड की फिल्मों में भी इतनी हसीन नहीं लगी हैं। ओ प्लीज अली, मुझे उर्मिला मंटोटकर और नंदिता दास के लेवल पर ना नापो। ये वीडियोस उनकी वजह से नहीं, बल्कि साकिब मलिक के टैलेंट की वजह से हिट हुई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इन वीडियोस में उनकी जगह ज़हीन, ताहिरा और अनीता कैफर भी होती, तब भी साकिब इनको इतना ही कमर्शियल वायबल बना देता। ओ प्लीज पॉपी, साकिब को बटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना छोड़ो जितना लपेटा जा सके, प्लीज। इतनी फ्लैटरिंग करने की जरूरत नहीं है साकिब। लुक डार्लिंग, अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ अदनान और साकिब बैठे होते तो मैं दिल खोल कर अपनी बातें कहती, लेकिन परवीन को साथ बिठाकर तुमने मेरे मुंह पर मोटे मोटे ताले लगा दिए हैं। खैर छोड़ो, क्या कहने साकिब के। जैसी ग्रूमिंग शान की साकिब ने खमाश की वीडियो में की थी, जिसके बाद शान को बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के कमर्शियल्स मिलने लगे थे। काश कि शान ने फ्रीहा और साकिब की बात पर अमल कर लिया होता और अपना पंजाबी फिल्मों वाला इमेज चेंज कर लिया होता, तो आज शान बॉलीवुड फिल्म अर्थ का सीक्वल बनाने के बजाय हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर 2 का सीक्वल बना रहा होता। वेल, आज मदर्स डे है और ऑफ कोर्स मिसेस मलिक आज इसलिए आई हैं कि आज मदर्स डे है। और पॉपी, तुम क्या जानो मदरहुड के बारे में? तुमने तो चाइल्डहुड, रॉबिनहुड। मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़को अली, मुझे माँ ना होने के ताने ना दो। अगर वक्त पर साकिब ने, अदनान ने मेहनत कर ली होती तो आज मुझे ये ताने ना सुनने पड़ते। मुझे मेरी जज्बाती मजबूरियों के ताने ना दो। और रही बात परवीन की, तो परवीन को तुमसे कहीं ज़्यादा मैं जानती हूँ। अर्ली 70s में इस्लामाबाद की सोशल गैदरिंग्स में परवीन, मैं और डॉक्टर मलिक, जो उस वक्त कार्डियोलॉजिस्ट भी बन चुके थे और परवीन से शादी के बाद अपना दिल भी हार चुके थे, हम बहुत वक्त साथ गुजारा करते थे। पूछो परवीन से कि उस ज़माने के इस्लामाबाद में मदरहुड के ऊपर मुझसे ज़्यादा अच्छा लेक्चर और कोई लड़की नहीं दिया करती थी। वेल पॉपी, काश कि तुम इन सोशल गैदरिंग्स में सोशलाइज करने के अलावा मिसेस मलिक के स्कूल में जाकर तालीम भी हासिल कर लेती, तो शायद आज तुम्हें ये लोग फिल्म में चांस दे देते, इस डर के बगैर कि इनकी फिल्म पे लेक्चर बंद करो अली और मेरा शेर सुनो। साकिब भी कवारा, अदनान भी कवारा है। परवीन को बता दो पॉपी भी अकेली है। लाहौर से उड़कर मैं आ जाऊंगी कराची, जिसकी मैं बहू होंगी वो मेरी सहेली है। एक्सक्यूज मी पॉपी, तुमने अभी अभी साकिब और अदनान के लिए अपना रिश्ता डाला है, वो भी ऑन एयर। मैंने कोई गलत बात नहीं की है अली। हाँ, शायद ये वक्त और ये जगह इस बात के लिए मुनासिब ना हो, लेकिन खैर तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ बड़ों को बीच में डलवाकर ये मैटर खुद ही रिजॉल्व करवा लूंगी, तुम देख लेना। बाय बाय पॉपी, टेक केयर। बाय पॉपी। आई लव पॉपी। एक्सीलेंट, मैं तैयार हूँ पॉपी से शादी करने के लिए। मैं तैयार हूँ भाई, सास बनने के लिए। अगर पॉपी ने ये सब कुछ देख लिया तो वो खुशी के मारे उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं, डन। गुजर जाएगी इस दुनिया से वो। उसको बुला लो बस। That was पॉपी, थैंक यू सो मच पॉपी। और अब हम चलते हैं हमारी अगली गेम की तरफ। बड़े मजे की गेम है जी, इसमें भी SMT वॉल का इस्तेमाल होगा। बेसिकली गेम का नाम है डब द क्लिप। आपको डबिंग की प्रैक्टिस है? नहीं है, थोड़ी सी है। लिटिल बिट। अदनान को भी होगी। ठीक है जी, चलते हैं हमारे डब द क्लिप की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्लिप क्या है। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इतवार बाजार जा रहे हो तो तुम गलत सब्जियां ना लेके आना। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें समझाया है। तुम्हें बुरी गाजर और ठीक गाजर में कुछ समझ नहीं है। माँ, आप क्यों इतनी परेशान होती हैं? आप हौसला करें। आजकल बड़े अच्छे फ्रूट आए हुए हैं, मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा।
बेटे, मैंने तुम्हें कहा था कि चश्मा पहन के जाया करो इतवार बाजार। तुम चश्मा नहीं पहन के गए तो तुम्हें क्या पता होगा कि वाटरमेलन क्या है और कद्दू क्या है। माँ आप बस देखें कि मैं इस दफ़ा क्या करके लाता हूँ। आप मुझ पे सर पे हाथ रखेंगे। वेरी नाइस। चलिए जी, नेक्स्ट क्लिप देखते हैं और अगली क्लिप में हमें उम्मीद है कि अदनान के लिए एक अच्छा जूसी मीठी रोल होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्बू की वॉलेट से पैसे निकालें। तुम्हें पता है कि अब्बू के पास आगे पैसे नहीं होते, वो तो मैंने लेने थे पैसे। वो आपको देते नहीं है, उनके पास बहुत पैसे हैं। कौन कहता है बहुत पैसे हैं? उनके पास हैं, मैंने देखे हैं। वो लाते हैं, लेकिन अम्मी मुझे सिर्फ टॉफियाँ चाहिए थी। मैं सिर्फ टॉफियाँ। चुप हो जा, बदतमीज कहीं का। तुझे नहीं पता कि मुझे उस तरह की टॉफीज नहीं चाहिए, मुझे पान चाहिए था, पान। माँ आप पान खाती है, अगली दफा मैं ले आऊंगा, खुदा की कसम। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। माँ रियोड़ी ले ले, रियोड़ी रियोड़ी। चल गोदा। शर्म नहीं आती? माँ कबाब मेरा मैं दिल बना तोड़ दूंगा दिया। आपके लिए। माँ कुछ नहीं, मुझे मौका पूरी रात मैं सोचती माँ, रही कि मैं सुबह मुझसे को पैसे मैं चोरी पान करके- खाऊंगा। मैं आ रहा हूँ। Very nice. This, I'm sorry, Saqib, but this was even better. Definitely better. क्यों जी? अदनान वाली ज्यादा थी। चलिए जी, एक और क्लिप देखते हैं और इसमें देखते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं। This is the last clip. चलिए जी। माँ देखे, मेरे पास अब पैसे हैं, मैं ले आऊंगा। मैं ज्यादा दूंगा मामा को पैसे। नहीं तुम्हारे पास देखिए माँ, मैं अभी बेटे नहीं, तुम्हें पता नहीं किस तरह का झामा मुझे चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए खास। माँ मैं तेल लाऊंगा। माँ जो तुझे चाहिए। अम्मा रिलैक्स करो, मैं क्या- देख सबर और ये करो। लेके आपके लिए चूड़ियाँ। माँ ये चूड़ियाँ लाए। ये चूड़ियाँ, ये कहाँ से लाए हो चूड़ियाँ? ये किसकी माँ हैं ये? मैं पास हुआ, मैं आपकी चूड़ियाँ लाया। तुम माँ, तुम आप फिक्र दोनों ना करें, वो हैदराबाद से लाया हूँ खास। ये हाँ मैं आपको पहनाऊंगा। तुम दोनों ने चोरी की है। मैं जानती हूँ, वो साथ वाली कोठी में चोरी, वो चूड़ी आपको किसने लेके बताया? गई थी। जाके वापस करो इनको, बदतमीज कहीं के। चोर, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। माँ ठीक है, मैं जाके दे रहा हूँ। मैं आंटी को, खाला को जाके चूड़ियाँ दे रहा हूँ। आपको तो वैसे भी एलर्जी है चूड़ियों से। क्या छोड़ दे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। आप लोग कहीं जाएगा नहीं। We'll be right back after this short commercial break. Late Show with Ali Salim. Late Show with Ali Salim. Welcome back, ladies and gentlemen. आज The Late Late Show with Ali Salim में मेरे मेहमान हैं परवीन मलिक, अदनान मलिक और साकिब मलिक। मैंने फिर थोड़ा सा जो है ना अरेंजमेंट आगे पीछे कर दी, बट आई थिंक हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। यू ऑल वन। आप अपनी बहू में क्या क्वालिटीज देखना चाहेंगी? हाँ हमें भी बताएं। हाँ आज हमें भी अच्छा, साकिब की बीवी में, बात हो जाए। साकिब की बीवी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और अदनान की बीवी में क्या? ऑब्वियसली क्योंकि दोनों के मिजाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। हाँ। तो पहले साकिब के हवाले से बात करते हैं, बड़े बेटे हैं तो नहीं, उनके लिए। मैं दोनों के हवाले से कहूँगी क्योंकि नहीं मम्मी, that's नो boring. नो Don't give a diplomatic नो answer. नो नो No, नो किस मम्मी, टाइप come की on. बीवी मुझे सूट करेगी और किस टाइप की make it बीवी interesting, अदनान को। नहीं, मैं एक जनरल बात कर नहीं रही हूँ ना। मम्मी, जनरल बातें बोरिंग होती हैं। बी क्वाइट। इट हैज टू बी समबडी हु इज वेरी लिबरल, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, डिमांडिंग नहीं होना चाहिए और उसकी अपनी करियर कुछ होनी चाहिए। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन लोग जो मीडिया में लोग होते हैं उनकी तो सुबह से लेकर रात तक काम पे लगे रहते हैं। तो ऐसी बीवी होनी चाहिए जिसका खुद अपना कोई इंटरेस्ट हो, जिस शी शुड कीप हरसेल्फ बिजी बेसिकली। नहीं बट हाइट, रंग, बाल, अब साकिब के लिए मैं समझता हूँ क्योंकि उनकी बेगम है, उनके बड़े घने बाल हों, लंबे घने स्याह बाल, साकिब की काला खुला कि एड टाइप कोई मॉडल हो ना। नहीं, नॉट तो एट जस्ट टू काइंड ऑफ नॉट एट ऑल। मेरी बेगम थोड़ी ये खुद ही बताएंगे तुम्हें। वजनी होनी चाहिए। अच्छा हैवी। हाँ। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? आप बचपन में अंजुमन के बहुत बड़े फैन थे। जी, अब वही कहते हैं ना, बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको हमेशा आगे लेके जाते हैं। I'm all ears. We'd love to hear those experiences, by the way. But no, Adnan, honestly, I mean, you're young, mashallah. You're very handsome, and you, mashallah, doing very well. In your profession also. So there must be a lot of girls chasing you. What are you looking for, and when do you plan to get settled, if at all? जैसे भी हो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह हो। ये
ये ले गया, ये आज के सारे पॉइंट्स ले सारे गया। पॉइंट्स ले गया ना। ले गया। लेकिन वाकई आई थिंक देखिए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन आई ग्रोन अप इन दिस हाउस जहाँ अम्मी काम भी करती थी, घर भी चलाती थी, इमोशंस भी मैनेज करती थी, बच्चों को भी बड़ा कर रही थी, एंड माशाल्लाह आई हैव सीन अ वुमन कैन डू मोर देन अ मैन कैन डू. So I'm always looking for a woman who can sort of maybe not outshine me, but someone who's got a good sense of balance, who's got a strong career choice, independent sense of humor, well traveled. You have been the most wonderful guests, by the way. I've had such a lovely time with you. Thank you so much. We've had a wonderful for We've had taking a time wonderful time. out and being here. Ali, your show is fantastic. एक बड़ा आपने casual, informal माहौल बनाया. You made all of us feel at home. And we felt like you were one of our family. तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? और जब हम अंदर आए तो ऐसा डिस्को माहौल था. मैंने पूछा कि डांस कहाँ होगा? So I think अब आप, you know, So डांस यही होगा. डांस यही होगा और अभी होगा. और अच्छा सा म्यूजिक होना चाहिए जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ हमारे सरों पर हमारी माँओं का साया सलामत रखे और अल्लाह मियाँ हम सबको इस काबिल बनाए कि हम अपनी माँओं को खुशी दे सकें, जेन्युइन हैप्पीनेस दे सके, कि हमारी माएँ भी हमारे हवाले से फ़ख्र से कह सके कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है. आज के लिए इजाज़त चाहूँगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हैव अ वंडरफुल वीक. Inshallah, next Saturday, well, that means coming Saturday at 11:05, I shall be with you with a brand new episode of The Late Late Show with Ali Salim. Goodbye for now. Allah Hafiz. Shabba khair.